नमस्कार। मानवता के उदय और उसके बाद के कालों में जब हम देखते हैं, जब हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से मानव अनवरत विकास करता गया, तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि दर्शन का उदय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जो व्यक्ति, जैसा कि इतिहास कहता है और जैसा कि पुरातत्ववेत्ता लोगों ने उसकी खोज भी की है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि मानव कभी अकेले जानवरों की तरह रहा करता था। वहाँ से लेकर सांस्कृतिक और दार्शनिक विकास में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक मानवों का वह स्वरूप स्थिर हो गया था जो आज के रूप में हम पाते हैं। तो पाश्चात्य जगत में जब दर्शन की खोज होती है तो ग्रीक सभ्यता, यद्यपि उसके पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, परंतु स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ता है कि ग्रीक सभ्यता जो थी, जिसमें सिटी स्टेट का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, उन्होंने जिस मानक को तय किया वो आज तक पाश्चात्य जगत में मशीन के उद्भव होने तक वो बरकरार रहे। और ख़ास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आर्यों के द्वारा जो वेदा लिखे गए थे, वेदा, पुराण, उपनिषद, जिसका संकलन बाद के कालों में वेदव्यास ने किया था, तो खास करके वेदों में जिस तरह के दर्शन को हम पाते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि मानव सभ्यता ने काफ़ी विकास कर ली थी। आलोच्य विषय में साथियों यह है कि आज जो हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या उनके साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से जो पूछा जाता है कि इथिक्स, जो आचार शास्त्र की बात की जाती है कि अधिकारियों का क्या हो, लोगों समाज का क्या आचार हो, लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करें, पिता का पुत्र के प्रति क्या बिहेवियर हो, शासक का अपने शासितों के प्रति क्या बिहेवियर हो, और उन सारे चीज़ों पर जो चर्चाएं की जाती हैं, आज किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता हमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलती है। तो इन चीज़ों की चर्चा करने से पूर्व हम देखते हैं कि समाज जिन स्थितियों से आगे बढ़ा था और जिन मानकों को उसने स्थापित किया था, वो कब से ट्रेस होना शुरू होते हैं। पाश्चात्य जगत में यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि यूनानियों ने, जिसको ग्रीस कहा गया है, ग्रीक्स कहे गए हैं, उनके समय में मानकों का प्रतिस्थापन हुआ और ओरिएंटल वर्ल्ड, जो पूर्वी के सभ्यताओं में, खास करके भारतवर्ष में, आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि नहीं पढ़ी गई है। जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें पता चलता है, जिसके आधार पे हम कंजेक्चर या अनुमान लगाते हैं। परंतु मानकों का पूर्ण डेवलपमेंट अगर हम देखें, उनका पूर्ण विकास देखें, तो वैदिक आर्यों के द्वारा उनके रचित ग्रंथों में, जैसे ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, और बाद के कालों में अथर्ववेद में और ब्राह्मण शास्त्रों में हमें दिखाई पड़ते हैं, और जिसका एक समग्र संकलन हम भागवत गीता के रूप में देखते हैं। पुनः सुदूर पूर्व में जो चाइना की स्थिति है, उसमें हम दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से का नाम सर्वप्रथम आता है। तो जो मानकों का उन्होंने प्रतिस्थापन चाइना में किया, वो उस सभ्यता के लिए आज भी आदर्श बने हुए हैं। मध्य पूर्व में, खासकर इराक के क्षेत्र में जरथुष्ट, जिन्होंने पारसी, इसके मानने वाले आज पर्शियन कहे जाते हैं, पारसी समाज की स्थापना, समाज में मानकों की स्थापना हुई। समाज क्या स्थापित होंगे, समाज तो सदियों से चला आने वाला अनवरत प्रवाह के समान होता है। तो उन मानकों को स्थापित जिस आइडियोलॉजी के द्वारा किया गया, वो आचार्य जरथुष्ट के द्वारा उस क्षेत्र में प्रतिपादित किए गए। भारतवर्ष में महावीरा जैन और महात्मा बुद्ध जो दो प्रसिद्ध थे, उसके अलावा भी बहुत सारे आचार्य थे, जैसे मक्खी पुलित घोषाल, पूरन कश्यप इत्यादि आचार्यों का जिक्र भारतीय शास्त्रों में आता है, भारतीय साहित्य में आता है। तो पाश्चात्य जगत में हम दर्शन की शुरुआत अगर करें तो हम एक मानक के रूप में सुकरात से शुरू कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को एक दिशा और दशा दोनों प्रदान किया। तो साथियों, यह जानना आवश्यक है कि हमसे जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है, जो विभिन्न परीक्षाओं में किया जाता है कि हमारे आचार विचार किस प्रकार के हो, हम कैसे लोगों के साथ एक्ट करें, और तंत्र में रहते हुए समावेशी तंत्र, जो आधुनिक काल की पारिभाषिक रूप से जो जनतंत्र की स्थिति है, उसमें लोगों तक किस प्रकार से शासन के
उपलब्धियों को शासन का समावेश नीचे तक किया जा सके, जिसके लिए हर एक देश में या तो संविधान लिखे गए हैं या परंपरा से उपलब्ध हैं। परंपरा से उपलब्ध में जैसे ग्रेट ब्रिटेन में परंपरा से उपलब्ध हैं, और भारत जैसे बड़े देश में संविधान को लिखा गया है, जिसमें बहुत हद तक अधिकार और कर्तव्य दोनों को परिभाषित किया गया है। अब चर्चा का विषय नैतिकता है, जो खास करके यह ईस्ट में कहा जाता है कि ईस्ट में यह सन्यासियों का रहा था, सन्यासियों का यह देश रहा है, और बाकी सारे भौतिकवाद में यह देश पूर्व में फिसड्डी रहा है। जैसा कि वेस्ट के पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर एवं अन्य पूर्व की सभ्यताओं पर आरोप लगाए हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। अगर हम देखें तो खास करके पूर्व में बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई, जिन्होंने न केवल मानकों को प्रतिस्थापित किया, स्थापित किया, संपृक्त होकर के जिसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि चाइना में भी कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे बड़े विद्वान हुए। भारतवर्ष में आचार्यों में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, पूरन कश्यप, मखपुलित घोषाल, अजिति केश कम्बलीन और अन्य बहुत सारे आचार्य की एक श्रृंखला बनी हुई है, वो हुए जिन्होंने भारतीय सभ्यताओं में भौतिकता से लेकर के आध्यात्मिक तत्वों का भी समावेश किया। और भारतीय स्टेट में खासकर हम देखते हैं कि मौर्यों के समय में जो आज अखंड भारत की परिकल्पना है, मौर्यों के समय में वह भारत में साकार हुई थी। और मौर्य शासक न केवल दक्षिण वरन उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, हेरात, कंधार तक के भी शासक थे। तो जिस शासन सत्ता की स्थापना मौर्यों ने की, वो अपने आप में इतिहास का अनोखा उदाहरण है। और उसके बाद के कालों में भी हम देखते हैं कि गुप्तों ने भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसी प्रकार से भौतिकवाद में ईरान में अकमेनिड, जिसको हखमी साम्राज्य हिंदी में